1 घंटा इस गर्मी का मुकाबला कर लोगे नहीं कर लोगे? घबराओगे तो नहीं? चलो धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा अपनी माओं का, बहनों का, बड़ी दादी का, चाची का, जो इतना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहां आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अभिभावक के रूप में जो बड़े बुजुर्ग यहां पहुंचे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं जो नौजवान शक्ति, नौजवान जिसको समानार्थी का शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि उन महापुरुषों ने अपने जीवन का कण कण सिर्फ इसलिए निछावर कर दिया कि भारत में बहुजन समाज के लोग गुलामी की बेड़ियों को काट के आगे निकल जाए। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, गुरु वाल्मीकि, गुरु समनदास, तमाम उन गुरुओं को याद करता हूं जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद को कुचलकर मानवता के बीज रोपने का काम भारत में किया, मानवता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार, रामा नायकर स्वामी, पेरियार लले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, संतराम बी प्रजापति जी, बाबू सिंहदयाल चौरसिया, मामला रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। मैं इन महापुरुषों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये महापुरुष है जो हमारे लिए जिए। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को, जिनका आज जयंती प्रकाश पर हम लोग मना रहे हैं, उनको भी मैं आज पुनः नमन करता हूं। प्यारे साथियों, परमानंद लोधी जी को याद करता हूं। प्यारे साथियों, महाराजा बिजली पासी को याद करता हूं, महाराजा लाखेट पासी को याद करता हूं, माउदा देव मर्यादा देवी को याद करता हूं। प्यारे साथियों, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जी को याद करता हूं। उन तमाम महापुरुषों को याद करता हूं जिनमें रामजी संत जी लाडली, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज के कार्य को आगे बढ़ाया। प्यारे साथियों, आज हम लोग मान्यवर काशीराम साहब की 92वीं जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं और आजाद समाज पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस है। 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्यारे साथियों, इस देश में आधुनिक भारत के निर्माता, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रोदा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके जाने के बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने, जो कुर्मी वंश के थे, उन्होंने उनके फॉर्मूले को लागू कराने का काम किया और 50% आरक्षण की व्यवस्था 1902 में करके दी। प्यारे साथियों, उनके जाने के बाद उसी कारवा को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया और भारत का संविधान लिखकर, और संविधान में मुझे, आपको और देश के किसान, मजदूर, तमाम जाति धर्मों के लोगों को, हर जाति मजहब की महिलाओं को बराबर के अधिकार देके उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब सन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर को हमें छोड़ के चले गए, तो जब वो चले गए तो उनके विचार का प्रसार रुक गया। तो फिर उनके जाने के बाद जो लोग उनका आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी कम दिखाई। तो पंजाब में जन्मे क्लास 1 के अधिकारी, साइंटिस्ट रहे मान्यवर साहब श्री काशीराम, जो बाबा साहब से कभी मिले नहीं, जिन्होंने बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को जाना समझा नहीं, जो बाबा साहब के जिले प्रदेश में पैदा नहीं हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आगे काम नहीं करते थे, नौकरी करते थे,
लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध के अवकाश के जयंती के अवकाश पे और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रकाश पर्व के अवकाश पर जब एक बार मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब लड़ रहे थे और उन्होंने काशीराम साहब से कहा कि आप तो क्लास 1 के अधिकारी हो, मैं चपरासी हूं, आप इस बात को कहोगे तो छुट्टी हो जाएगी, तो हम अपने बच्चों के साथ महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम मनाने जाएंगे। माननीय काशीराम साहब बोले कि ये बाबा कौन है, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट उनको दे दी। एक रात में 3 बार किताब पढ़ने के बाद इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कि मान्यवर साहब काशीराम साहब ने नौकरी को लात मार दी, ठोकर मार दी और बाबा साहब के रुके हुए काम को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़कर निकल गए। प्यारे साथियों, जिस नाम को लोग भूल गए थे, जिस नाम की चर्चा बंद हो गई थी, जिस नाम के विचार को रोक दिया गया था साजिश करके, उन बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को घर घर जाके मान्यवर साहब श्री काशीराम ने पूरे देश में जन जागरण का अभियान चलाया। लगा प्यारे साथियों, ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान्यवर साहब श्री काशीराम 2006 में हमारे बीच से चले गए थे। 2006 में जो महामानव चले गए, उनके जाने के बाद आज 2026 में ये आलम है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती का कार्यक्रम कर रही है, उनकी जयंती को मनाने का काम कर रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। 2006 में जो व्यक्ति चला गया, उसके बाद 2026 में 20 साल बाद उनकी याद क्यों आई, इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुकावट काम किया। आज हालत ऐसी आ गई है कि जो लोग बाबा साहब का, काशीराम साहब का नाम नहीं लेते थे, आपकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखकर आज वो काशीराम साहब की जयंती के कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आपको देखना समझना चाहिए कि आपके संघर्षों ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। प्यारे साथियों, वरना 2006 के बाद 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्या मजबूरी थी कि काशीराम दिखाई नहीं दिए। काशीराम इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपको वोट चाहिए, और आजाद समाज पार्टी काशीराम के संघर्ष से पहले प्रभुजन सम्मेलन और अब ये भाईचारों के कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की गली गली में आजाद समाज पार्टी काशीराम की चर्चा हो रही है। और मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि आंदोलन कोई चला सकता है, दल कोई बना सकता है, बहुजन समाज बना के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि आप महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरे बहुजन समाज के हिस्सेदारों, पहरेदारों, आज इस मंच पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धिस्टों का, सिखों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये इस बात का उदाहरण है कि हमने सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बनाया, हमने बहुजन समाज बना के दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। प्यारे साथियों, अभी तो हम लोग बहुत जल्द पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम रुक गया था, मुस्लिम समाज की समस्या और समाधान, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे हिस्सेदारी का। तो अभी तो देखो, अभी तो काशीराम साहब याद आ रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये नकली महापुरुषों को मानने वालों के सपने में भी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। ये हमारे भाइयों के माननीय काशीराम साहब के नाम पे जो और भी फारसी विद्यालय बना हुआ है, उसका नाम बदलने का काम उसी पार्टी ने किया। और तो प्यारे साथियों, मेरे सहारनपुर जिले में माननीय काशीराम साहब के नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी उसी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने बदलने का काम किया, कुंठित मानसिकता की वजह से।